बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिफरेंट फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर न्यू डिलीवरी सिस्टम, जो कि हमने इस नोवल जीआईटी ड्रग सिस्टम के टॉपिक के अंडर डिस्कस करना था। वो जो न्यू डिलीवरी सिस्टम है जिसको हमने नोवल जीआईटी ड्रग सिस्टम के अंडर डिस्कस करना है, वो ऑस्मोटिक पंप है या ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। ये दो तरह का ऑस्मोटिक डिलीवरी सिस्टम है, एक इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है और दूसरा फिर ओरल ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। हमारे कोर्स का पार्ट एक्चुअली ओरल ऑस्मोटिक, क्योंकि नोवल जीआईटी का पार्ट है तो ये ओरल ऑस्मोटिक डिलीवरी सिस्टम का सिस्टम है। हम लेकिन दोनों पढ़ लेंगे। थोड़ा सा फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, फिर हमने फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट, मेजर फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स जो है वो ये हैं। उनमें से एक है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, हमने कहा ये मेम्ब्रेन परमिएबल थी, परमिएबल है वाटर के लिए, लेकिन ये नॉन परमिएबल है टू एनी टाइप ऑफ सोल्यूट्स। तो सेलुलोज की जैसे डेरिवेटिव्स की मेम्ब्रेन हम कॉमनली यूज करते हैं। इसके अलावा हमने कहा था हम कुछ पॉलीमर्स यूज करते हैं जिससे हम ड्रग की फार्मुलेशन बनाते हैं कि ड्रग एक कंट्रोल रेट के साथ रिलीज कर सके। तो वो हम नॉर्मली स्वेलिंग पॉलीमर्स लेते हैं या नॉन स्वेलिंग लेते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन लेते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का, ताकि हम कोई आइडियल ड्रग रिलीज अचीव कर सकें। इसके अलावा हम विकिंग एजेंट्स यूज करते हैं। विकिंग एजेंट्स का ये काम होता है कि ये ड्रग की रिलीज को उस ओरिफस में से इन्हांस करते हैं या फिर ये मॉड्यूलेट करते हैं। एक्चुअली मॉड्यूलेटर के तौर पे काम करते हैं कि ड्रग जो है वो ओरिफस में से गुजर जाए। नहीं तो ओरिफिस का अपना प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो ड्रग को भी रेजिस्ट करता है वहां से पास करने। तो विकिंग एजेंट एक्चुअली वो होल की जो कांटेक्ट एरिया उसके साथ होता है वो इंक्रीज करने की कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्रग डिलीवर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा ड्रग अगर हमारे सोलबल नहीं है तो हम कुछ सोलबलाइजिंग एजेंट्स डाल के उसको सोलबलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो ड्रग सोलबलाइज हो जाएगी और फिर वो ड्रग वहां से डिजोल्व होने के बाद थ्रू ओरिफिस बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो डिफरेंट टाइप्स के हम सोलबलाइजर यूज करते हैं, जिनमें सर्फेक्टेंट्स भी होते हैं, फिर हमारे कम्प्लेक्सिंग एजेंट्स भी होते हैं, या फिर कम्बिनेशन ऑफ सर्फेक्टेंट एंड कम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा वन इम्पॉर्टेंट जो इसका कंपोनेंट होता है वो ऑस्मोजेन या ऑस्मोजेंट्स कहलाते हैं। ऑस्मोजेंस जो है ये सॉल्ट्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनका काम ये होता है कि इन्होंने वाटर को इम्बाइब करना है एक्सटेंसिवली और फिर इन्होंने स्वेल करके एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करना है, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर फिर ड्रग के कंपार्टमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से फिर ड्रग जो है वो उस फ्लो मॉड्यूलेटर से या उस जो डिलीवरी ओरिफिस है उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट होना शुरू हो जाएगी। तो कुछ हमने ये भी देखे थे डिफरेंट जो हमारे सॉल्ट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जरा सॉल्ट से भी ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अगर हम कॉम्बिनेशन में ले रहे हो तो अदरवाइज इस अलोन कार्बोहाइड्रेट भी इतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर कैरी नहीं करते। तो हमें जितना चाहिए हम उस तरह का एक ऑस्मोटिक एजेंट ले लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम कुछ प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं या सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हम जो फिल्म फॉर्मिंग प्रॉपर्टी है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, इस तरह फिल्म फॉर्मिंग प्रॉपर्टी हो सकती है हमारी किसी रिजिड मेम्ब्रेन की। तो हमने कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या रिजिड मेम्ब्रेन बनानी है, वो उसकी एक मेम्ब्रेन बाहर लगानी है, तो उसके लिए फिर हम प्लास्टिसाइजर्स यूज करके उस मेम्ब्रेन की फिल्म फॉर्मिंग या विस्को इलास्टिक बिहेवियर बढ़ा देते हैं, जिससे वो सॉफ्टर हो जाता है और वो ब्रिटल नहीं रहता। तो ये हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं। अब हम ये कुछ टाइप्स थी हमारे जो ऑस्मोटिक पंप को के लिए यूज होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक पंप कौन से हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिलिमिनरी वन, और ये क्योंकि इन्वेंशन थी फॉर एक्चुअली इम्प्लांटेबल यूज, तो हम शुरू में फिर इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक पंप ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ऑस्मोटिक पंप जिससे फिर ये हमने डिलीवरी सिस्टम डिजाइन करना शुरू किया, वो डेवलप किया गया था बाय टू साइंटिस्ट्स। एक का नाम था रोज और दूसरे का नेल्सन। तो उसको इसलिए फिर इसको रोज नेल्सन ऑस्मोटिक पंप कहते हैं। तो ये सबसे पहले 1970s 58 के राउंड अबाउट आया था, लेकिन इनका पेपर 70s के राउंड अबाउट पब्लिश हुआ था फर्स्ट। तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कब ये फर्स्ट आया। 58 लोगों ने ज़्यादा जिक्र किया है, किसी ने 68 जिक्र किया है, लेकिन आप कह रहे हैं 50s के बाद का ये फर्स्ट रिपोर्टेड
हमारा रोज नेल्सन ऑस्मोटिक पंप है जिसको रोज नेल्सन पंप कहते हैं। तो इन्होंने एक्चुअली लगाना था गट में, शीप और कैटल की गट में लगाने के लिए बनाना था कि गट में अगर डिलीवरी देनी है हमने किसी भी ड्रग की, वो ओरली हम नहीं दे रहे तो वो हम गट में इम्प्लांट कर देंगे। तो वो उन्होंने गट में इम्प्लांट कर दिया, यानी कि वो उस एरिया में इम्प्लांट कर दिया जिस जगह हमें ड्रग डिलीवरी देनी थी। तो नॉर्मली हम इम्प्लांटेशन करते हैं बोन में, किसी मसल में, किसी ऑर्गन में, लेकिन अगर गट में डिलीवरी देनी है और ओरली नहीं देनी तो फिर वो हम गट में भी इम्प्लांट कर देते हैं। तो इन्होंने गट में इम्प्लांट करने के लिए एक पहला पंप बनाया था ऑस्मोटिक पंप जिसको रोज नेल्सन कहते हैं। तो उसके 3 चैम्बर थे जैसे कि आपको ये सामने फिगर में नजर आ रहा है। तो एक ये सिंपल चैम्बर जिसमें वाटर फिल कर दिया इन्होंने, और फिर एक चैम्बर में इन्होंने सॉल्ट फिल कर दिया, और एक चैम्बर में इन्होंने ड्रग फिल कर दी। ये ड्रग वाली साइड पे इन्होंने एक होल जनरेट कर दिया। अब ड्रग और सॉल्ट के दरमियान एक फ्लेक्सिबल डायाफ्राम बना दिया, यानी कि ये मूवेबल डायाफ्राम बना दिया। और जो वाटर और सॉल्ट के दरमियान है ये एक रिजिड लगा दी मेम्ब्रेन, रिजिड मेम्ब्रेन बना दी या रिजिड सेपरेटर बना दिया, यानी कि ये इधर से इधर नहीं चल सकता। तो ये जो रिजिड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बन गई, ये वाटर को इसमें से पास करा के सॉल्ट तक लेके जाएगी। सॉल्ट इसमें से इधर नहीं आ सकता क्योंकि ये जो रिजिड मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस सारे को एक रिजिड मेम्ब्रेन के साथ कवर कर दिया जो कि नॉन मूवेबल है, नॉन डिटैचेबल है, या कह लें आप ये कि वो किसी भी तरह से वो डिग्रेडेबल नहीं है जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है। तो उसके अंदर इस सबको बंद कर दिया है। अच्छा, अब ये था कि इसमें वाटर क्योंकि साथ ही आता था तो वाटर जो है वो ट्रेवल करता था थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू सॉल्ट चैम्बर। तो सॉल्ट जो है वो वाटर गेन करने की वजह से सॉल्ट का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता था। उसका वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से वो एक प्रेशर लगाना शुरू कर देता था ऑन दिस मूवेबल इलास्टिक डायफ्राम, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि उसमें वाटर इम्बाइब होने की वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत बढ़ जाता था। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो रिजिड है, ये तो हिलती नहीं थी वहां से, तो वो इस पे, ये जो मूवेबल था एक्चुअली इलास्टिक था, मूवेबल ना कहें, ये इलास्टिक था यानी कि ये बेंड हो सकता था, तो उसके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू, तो ये बेंड होना शुरू होता था। जैसे कि ये आपको अगली फिगर में नजर आ रहा था, बेंड होना शुरू हो गया तो प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता था इस आपके ड्रग के चैम्बर के ऊपर। तो ड्रग के चैम्बर में से जो ड्रग है वो फिर थ्रू दिस ओरिफस बाहर आना शुरू हो जाती थी। ओरिफस से फिर ड्रग की एक क्वांटिटी वहां से एलिमिनेट होनी शुरू होती है। ये प्रेशर बढ़ता जाता है, वो सॉल्ट चैम्बर एक्सपैंड करता जाता है और वाटर कम होता जाता है। जब वाटर कम होना जाता है, ये एक्सपैंड करता जाता है, तो ये जो रिजिड मेम्ब्रेन है ये, और ये जो है ये रिजिड मेम्ब्रेन भी इसके साथ कोलैप्स करना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये इधर से बहुत एक्सपैंड कर देता है और बाहर को तो ये नहीं जा सकता, तो इसका प्रेशर इधर भी बढ़ना शुरू हो जाता है और वाटर कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए ये भी कोलैप्स कर देता है, ये वाली साइड कोलैप्स करना शुरू हो जाती है और ये जो है ये एक्सपैंड करना शुरू होता है और डायफ्राम पे और प्रेशर लग जाता है और ड्रग रिलीज होती है और प्रेशर लग जाता है, तो ये सारी ड्रग इसमें से, यानी कि ये सारा इसके साथ मिल जाता है, ये जो इलास्टिक है ये यहाँ तक आ जाता है, तो ये सारी ड्रग को इसमें से पुश आउट कर देता है। तो इसको रोज नेल्सन ऑस्मोटिक पंप कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक फिल्ड पंप है और अगर ये आप डिलीवर करेंगे अगर आप ये डिलीवर करेंगे एट द टाइम ऑफ, यानी कि डेवलप करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सूटेबल है। अदरवाइज ये ऑन स्टोरेज ही वाटर यहाँ से इम्बाइब करता रहेगा और ये इसके ऊपर प्रेशर लगाता रहेगा, स्टोरेज में ही ड्रग लीक करती रहेगी इसकी। तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक था। तो ये बनाते थे जिस वक्त इन्होंने इम्प्लांट करना था उस वक्त ही ये बनाया जाता था। तो ये कह लें कि ये कंपाउंडिंग के नेचर का या एक्सटेम्पोरेनियस एक ऑस्मोटिक पंप था। अच्छा, इसको थोड़ा सा डेवलप कर दिया, फिर चेंज कर दिया ये 2 साइंटिस्ट ने, जो कि हगुची साइंटिस्ट के साथ उसका स्टूडेंट लीपर साइंटिस्ट था। तो हगुची लीपर पंप के अंदर तो उन्होंने कुछ वेरिएशंस एक्चुअली दी रोज नेल्सन पंप में। तो उन्होंने जो वेरिएशन दी वो रोज नेल्सन पंप की, वो जो एक्वस कंपार्टमेंट है उसको खत्म कर दिया और इन्हीं हगुची लीपर ऑस्मोटिक पंप को फिर किसी एक कंपनी ने बनाया। एक्चुअली वो हगुची लीपर पंप नहीं बनाया, हगुची का एक और साइंटिस्ट, एक और स्टूडेंट था थ्यूज। तो थ्यूज या थ्वीस
थीवीस जो साइंटिस्ट था, उस हिगुची थीवीस ऑस्मोटिक पंप का जो डिजाइन था वो एल्जा कंपनी ने लिया था। एक्चुअली ये दोनों एक ही जैसे हैं क्योंकि एक ही बेसिक टेक्नोलॉजी पे बने हैं, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का फर्क है। तो हिगुची लीपर फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ रोज नेल्सन पंप है और हिगुची थीविस जो है वो सेकंड सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि उससे भी फॉर सिंप्लीफाइड है। तो इसको एल्जा कंपनी लिया। हम वो एल्जा वाला भी देखेंगे कि वो किस तरह का पंप है। ये कमर्शियली अवेलेबल ऑस्मोटिक पंप है। तो हिगुची लीपर पंप में सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन की रोज नेल्सन की, तो उन्होंने वाटर चैम्बर खत्म कर दिया। तो उसमें फिर क्या हुआ, वाटर कहाँ से आना है, तो वाटर जो है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से उसमें लेना है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो वाटर को इम्बाइब करने के लिए यूज हो सकती है। और बाहर जो एक रिजिड मेम्ब्रेन है उसको इन्होंने एक हाउसिंग में कन्वर्ट कर लिया, रिजिड हाउसिंग कर दी। जो रिजिड मेम्ब्रेन ऑफ रोज नेल्सन पंप हमने अभी ये पीछे देखी है, ये बाहर वाली जो एक रिजिड मेम्ब्रेन है, ये रिजिड मेम्ब्रेन को इन्होंने एक हाउसिंग में चेंज कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको सामने नजर आ रहा है, तो ये एक रिजिड टाइप ऑफ हाउसिंग, यानी हाउसिंग हम कहते हैं केस को, एक केस बना दिया उसके गिर्द, सख्त सा केस। जैसे हम कैप्सूल का कह लें तो कैप्सूल का शेल होता है, वो कंटेंट्स के गिर्द एक केस है, तो कंटेंट उससे बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह इन्होंने भी एक रिजिड हाउसिंग जो है वो उसके गिर्द बना दी है। रिजिड हाउसिंग बनने की वजह से अब वो सिस्टम जो है वो कन्फाइंड हो गया, अब वो कहीं इर्द गिर्द मूव नहीं कर सकता और उसको इजीली हैंडल भी किया जा सकता। हाउसिंग की शेप ऐसी बना दी कि डिलीवरी ओरिफिस की तरफ को वो स्मूदर है, वो टैपर्ड है। तो वो टैपर्ड होने की वजह से ड्रग उस साइड से, सोल्यूशन उस साइड को जा सकता है, एक मूवमेंट का फ्लो भी आपको नजर आ सकता है कि वो उस साइड को है। तो इसको फिर ये फायदा ये हुआ कि इसमें से वाटर कंपार्टमेंट निकाल देने से और हाउसिंग इसके गिर्द लगा देने से ये फायदा हुआ कि ये एक कम्पैक्ट किस्म का फॉर लॉन्गर स्टोरेज यूज करने वाला एक पंप बन गया। यानी कि इसमें ड्रग है, ड्रग जो कि इन कांटेक्ट है विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद सॉल्ट कंपार्टमेंट, यानी कि सॉल्ट कंपार्टमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ इन कांटेक्ट है और मूवेबल डायफ्राम के साथ ड्रग कंपार्टमेंट अवेलेबल है और वो बाहर से बंद है। और जब तक इसमें प्रेशर नहीं बनेगा तो ड्रग यहाँ से लीक नहीं होगी, इसलिए फिर ये स्टोर किया जा सकता था। स्टोरेबल पंप रोज नेल्सन का स्टोरेबल पंप हिगुची लीपर ऑस्मोटिक पंप कहलाया। अच्छा, इसमें यह है कि इसमें इन्होंने इस तरह से एक हाउसिंग डेवलप की, उसके हाउसिंग के नीचे वाली जो पार्ट है वो पोरस रहने दिया, बाकी सारा जो है पार्ट वो नॉन पोरस है। एक रिजिड हाउसिंग जिसका सारी की सारी जो बाहर वाली सारी लेयर है वो नॉन पोरस है, उसमें से कोई भी वाटर या कोई चीज बाहर नहीं जा सकती। लेकिन बॉटम जो है वो पोरस है, उसमें पोर्स बना दिए गए और पोर्स के ऊपर हमने एक लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आगे हमने एक ओस्मोजेन ऐड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड कर दिया जो कि मैग्नीशियम सल्फेट है, एक सॉलिड मैग्नीशियम सल्फेट ऐड कर दिया और उसके ऊपर लगा हुआ है एक मूवेबल डायाफ्राम या मूवेबल सेपरेटर, और उसके सामने है एक ड्रग जो कि सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो इसके ऊपर एग्जिस्ट करती है। ये सारा कुछ इस हाउसिंग के अंदर बंद कर दिया। बॉटम पोरस होने की वजह से जब ये हम इसको उसके अंदर प्लेस करेंगे बायोलॉजिकल फ्लूइड के अंदर, यानी कि जहाँ हम इसको लगाएंगे किसी इम्प्लांटेबल साइट के ऊपर, तो वहां पे जो फ्लूइड अवेलेबल होगा वो फ्लूइड थ्रू दिस पोर्स इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो पोर्स से वो सॉल्वेंट यहाँ से अंदर मूव करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करेगी क्योंकि सॉल्ट जो है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम है, वो सॉलिड है, और बाहर जो सॉल्ट है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है, तो वाटर मूव करेगा थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू दिस सॉल्ट कंपार्टमेंट। तो जब ये सॉल्ट कंपार्टमेंट में आ जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सॉल्ट का सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। तो सॉल्ट का जो सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा तो सॉल्ट स्वेल करना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा या वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये इस मूवेबल सेपरेटर जो इसके ऊपर लगा हुआ है, उस मूवेबल सेपरेटर के ऊपर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देगा, इस मूवेबल सेपरेटर के ऊपर, तो वो इस ड्रग के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमने हाउसिंग के टॉप के ऊपर एक होल ड्रिल किया हुआ है, एक लॉन्गिट्यूडनल होल ड्रिल करके हमने ये होल का कांटेक्ट किया हुआ है विद दिस ड्रग कंपार्टमेंट। तो अब ड्रग के ऊपर जब प्रेशर बनेगा तो ड्रग फिर इस होल के अंदर से गुजरेगी, विकिंग एजेंट हेल्प करेगा कि वो इसको अंदर से ड्रग को पास करवा दे,
तो ड्रग फिर इससे पास करके इस होल के जरिए बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो एनिमल्स में इसको इम्प्लांट किया गया था। एक्चुअली हमने एंटीबायोटिक्स या ग्रोथ हार्मोन जो एनिमल को देने थे उसके लिए फिर हमने इसको डिलीवर किया। तो ये एक प्रॉपर सिस्टेमिक कह लें कि ऑस्मोटिक पंप है। तो हम टिश्यूज में इसको इम्प्लांट करते हैं या मसल्स में इसको इम्प्लांट करते हैं, जहां से फिर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट बनता है। तो इसको हम हगुची लीपर पंप, हगुची थिविस ऑस्मोटिक पंप जो है वो 1970s के शुरू में फिर डेवलप किया गया, जो कि एक और सिंपलर फॉर्म थी हगुची लीपर पंप की। तो वो हगुची लीपर से भी थोड़ा सा सिंपल, उसमें हमने कहा कि हमने एक रिजिड हाउसिंग लगाई है, इसमें भी रिजिड हाउसिंग तो लगी है, एक रिजिड मेम्ब्रेन लगी है, लेकिन ये अब थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। उसमें सिर्फ बॉटम के ऊपर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई थी, इन्होंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सारे सिस्टम के ऊपर कोट ही कर दी। तो ये एक ज्यादा इजी था सिस्टम को डेवलप करना, ज्यादा बेटर सिस्टम जो है वो डिजाइन किया जा सकता था। तो इन्होंने रिजिड हाउसिंग जो है, जो उसमें रिजिड हाउसिंग एक नॉन परमिएबल नॉन पोरस मेम्ब्रेन थी, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब रिजिड हाउसिंग जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की है। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड है, एक्चुअली वो वहां से मूव नहीं कर सकती। तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जब उसके अंदर इतना प्रेशर भी बढ़ जाता है, वाटर आने की वजह से ऑस्मोजन का प्रेशर इतना बढ़ जाता है वाटर इंक्यूबेशन की वजह से, फिर भी वो वहां से अपनी जगह से मूव नहीं करती। तो ये इस तरह की हमने एक रिजिड हाउसिंग जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बना दी। तो ड्रग हमने डिवाइस के अंदर लोड करने के लिए एक होल बना लिया। अब हम उसके सेंटर में ड्रग का कंपार्टमेंट है, उसमें एक होल बना हुआ है। तो उसमें वो अलाउ करता है कि आप जब इसको यूज करना है उस वक्त भी ड्रग लोड कर दें। तो उसके एक नीडल होगी, एक वॉयल होगी, उसमें ड्रग होगी, आप नीडल से वॉयल लें और उस होल के थ्रू उस सिस्टम के अंदर आप ड्रग जो है वो ऐड कर दें और फिर आप इसको लगा दें। तो ये इस तरह उससे भी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टोरेज इसकी हो सकती है, जिसमें ड्रग के लीक करने के चांस या सिस्टम के डिग्रेड करने के चांस होते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज। तो इसलिए फिर ये ज्यादा प्रेफरेबल है देन हगुची लीपर पंप। तो हगुची थिविस ऑस्मोटिक पंप ज्यादा सूटेबल था, ज्यादा बेटर था, ज्यादा वाटर इम्बाइब करने की कैपेबिलिटी रखता था, ज्यादा ड्रग को लोड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसलिए ये फिर ज्यादा यूज किया गया इंस्टेड ऑफ लीपर। एल्जा ने हगुची लीपर की बजाय हगुची थिविस ऑस्मोटिक पंप की कमर्शियल फॉर्म फिर डेवलप की, जिसको एजलेट ऑस्मोटिक पंप कहते हैं। तो ड्रग रिलीज फिर किस तरह से होगी, जो सॉल्ट वाटर इम्बाइब कर लेगा। एक्चुअली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाद अंदर सॉल्ट का कंपार्टमेंट उन्होंने लगा दिया और फिर उसके बिल्कुल सेंटर में उन्होंने ड्रग का कंपार्टमेंट लगा दिया। तो वो सॉल्ट जो है वो वाटर इम्बाइब करता है, ड्रग के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो ड्रग जो है वो होल के अंदर से बाहर आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेफ्ट साइड के इमेज में देखें तो एक राउंड तरह की टैबलेट बन गई है, उसमें जो सबसे बाहर है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो हमने क्या किया, हमने एक ड्रग का कंपार्टमेंट लिया है। ये ड्रग का कंपार्टमेंट सिर्फ ऑस्मोजन, वो ड्रग का कंपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ हम किसी सादा मटेरियल का बना सकते हैं, यानी कि हॉलो सा बना सकते हैं। हॉलो बना लें आप तो ड्रग इसके अंदर बाद में लोड की जा सकती है। तो एक हॉलो कंपार्टमेंट जिसके गिर्द एक मूवेबल डायाफ्राम है, यानी कि वो ऐसी मूवेबल डायाफ्राम है जो कि फ्लेक्सिबल वॉल है, वो होगी, वो भी एक सेमी परमिएबल ही मेम्ब्रेन, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होगी, या वो भी हमारे पॉलीमर की होगी और वो फ्लेक्सिबल होगी। और उसके गिर्द जो है वो हमने एक ऑस्मोजन फिल कर दिया है और उन सब के गिर्द हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया और इसके दरमियान से हमने ड्रग तक एक डिलीवरी ओरिफिस लगा दिया। ये दूसरा जरा देखें, इसमें जरा ज्यादा समझ आएगी आप। इसमें ये एक सेंट्रल हॉलो कंपार्टमेंट है, हॉलो है, ये ड्रग कंपार्टमेंट है, इसमें हमने ड्रग फिल करनी है, आइदर फिल्ड है या फिर हमने फिल करनी है। इसके गिर्द एक फ्लेक्सिबल वॉल की कोटिंग की हुई है। तो एक कोटेड मेम्ब्रेन जो कि एक अपना वॉल्यूम कैरी करती है अंदर, वो हमने ले ली है, सेंट्रल एक ले लिया है। तो इस सांचा कोई है लॉन्गिट्यूडनल, थोड़ा सा ये अलाउ करता है, लॉन्गिट्यूडनल इम्प्लांट करने में हेल्प करता है। तो उसके अंदर हमने ये ड्रग के साथ एक फिर होल मॉड्यूलेटर बना लिया है, एक डिलीवरी, एक यानी कि ट्यूब लगा ली। वो ट्यूब जो है वो सेंटर तक जा रही है थ्रू दिस। तो ट्यूब क्योंकि परमिएबल नहीं होती तो वो उसका सॉल्ट से कोई कांटेक्ट नहीं है, उसका बाहर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कोई कांटेक्ट नहीं है।
तो वो ऐसे ट्यूब जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग के साथ इन कांटेक्ट करती है, तो वो ट्यूब जो है वो फ्लो मॉड्यूलेटर के तौर पे वर्क करना शुरू हो जाएगी, मॉड्यूलेट करने के लिए। अच्छा, तो इसके बाहर हमने एक ऑस्मोजेन का कोट कर दिया, ये बाहर हमने एक ऑस्मोजेन या जो ऑस्मोटिक एजेंट है उसका कोट कर दिया, और उसके बाहर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कोट कर दिया। तो ये उससे बहुत सिंपलर हो गया, कोई और पॉलीमर नहीं, रिजिड नहीं लिया जो कि हाउसिंग बनाना है, तो हाउसिंग हमारी बन गई है एक रिजिड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो और उसके दरमियान हमने एक होल कर लिया है, तो इसको हम हगुची 3 ऑस्मोटिक पंप कहते हैं। तो इसकी कमर्शियल फॉर्म 1976 में सबसे पहले एक ऑस्मोटिक पंप जो कमर्शियली ऑस्मोटिक पंप आया वो एल्जा कॉर्पोरेशन का था, जिसको एलजेट ऑस्मोटिक पंप कहते हैं। तो उसको फ्रीक्वेंटली यूज किया गया इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक पंप के लिए, नॉर्मली माइस में, रैट्स में, रैबिट्स में, जहां पे हमने कोई ड्रग डिलीवरी को डिस्कस करना था या डिलीवरी हमने देखनी थी कि वो किस तरह से पॉसिबल होती है। तो इसमें ये जो अब ऊपर वाला पंप है, फॉर एग्जांपल हम कहें कि इस तरह का पंप जो है वो एलजेड ऑस्मोटिक पंप है, तो ये क्या करेगा, जब ये वाटर इसके अंदर ऑस्मोटिक लेयर के थ्रू एंटर होगा तो ये फिर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा फ्लेक्सिबल रेजरवायर को। जो रेजरवायर फ्लेक्सिबल है, ये जो फ्लेक्सिबल रेजरवायर है इसको कंप्रेस करना शुरू होगा, इसके अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ऑस्मोटिक एजेंट जो है वो वाटर गेन कर लेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये इस फ्लेक्सिबल वॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से जो सेंट्रल ड्रग का कंपार्टमेंट है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, वो स्मॉलर होना शुरू हो जाएगा। तो कंप्रेस होने की वजह से फिर जो फ्लो मॉड्यूलेटर है उसमें से ड्रग जो है वो इन द स्मॉल क्वांटिटीज बाहर आना शुरू हो जाएगी या डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगी, और वो एक प्री डिटरमिन्ड रेट पे होगी, कंट्रोल रेट पे होगी, क्योंकि फ्लो मॉड्यूलेटर का काम है कि उसने एक कंट्रोल रेट से ड्रग को वहां से बाहर लेके जाना है। तो ये उस मेम्ब्रेन का, उस ट्यूब का कमाल है, जो ट्यूब हमने उसके अंदर डाली हुई है वो ट्यूब का एक स्पेसिफिक रेट है जिसके साथ उसने ड्रग को एलिमिनेट करना है। उससे अगर प्रेशर जितना डेवलप हो के वो उसने रिलीज करना है, उससे कम प्रेशर होगा तो उसने कोई ड्रग रिलीज नहीं करनी। उससे प्रेशर बढ़ेगा तो फिर वो उतनी ही ड्रग रिलीज कर सकता है जितना वो ट्यूब की कैपेबिलिटी है। ट्यूब का मॉड्यूलेटर जो लगा हुआ है वो मॉड्यूलेटर जितनी ट्यूब ड्रग को वहां से बाहर ला सकता है। तो इसलिए एलजेट ऑस्मोटिक पंप जो है वो कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी देने के लिए यूज होता है, जो कि एक्चुअली वाटर की आउटर परमेबिलिटी, वाटर परमेबिलिटी की वजह से जो कि आउटर ऑस्मोजेनिक सब्सटेंसेस हैं उनसे डेवलप होता है उसमें प्रेशर। तो ये जो इसमें से ड्रग की रिलीज है वो इंडिपेंडेंट होती है कि किस तरह की फार्मूलेशन है आपकी, किस तरह की ड्रग है अंदर। जैसी भी ड्रग होगी, हाइड्रोफिलिक है, लिपोफिलिक है, आयोनाइज्ड है, कुछ माइक्रो मालिक्यूल है, मैक्रो मालिक्यूल है, वो कोई भी ड्रग इसके अंदर से डिस्पेंस की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन फ्लो मॉड्यूलेटर। जो आपने मॉड्यूलेटर लगा दिया उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो ये फिर जब इसका वाटर इम्बाइब करता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो कंप्रेसिबल या फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल सेंटर में रीच कर जाती है, सेंटर तक आ जाती है, यानी कि वो फ्लो मॉड्यूलेटर के ऊपर आ जाती है। अब उसमें फिर कोई जगह नहीं बचती कि उसमें कोई ड्रग रह सके या फिर हम उसमें दोबारा ड्रग फिल कर सके। तो इसलिए ये पंप एक ही दफा यूज करने के लिए था, एक दफा आपने ड्रग फिल की और फिर वो ड्रग का कंपार्टमेंट वैक्यूएट हो गया तो आपको वो पंप चेंज करना पड़ेगा। तो इसको जरा देख लें, ये जो कमर्शियली अवेलेबल आपका एलजेट ऑस्मोटिक पंप है, आप ये इस तरह से क्लोज्ड, जैसे ये आपको सामने नजर आ रहा है इस तरह से ये हमारा पंप है। इसमें ये ऊपर एक लिड है, वो लिड जो है वो ओपन किया जा सकता है। लिड अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर ये इस तरह से वायर है, ये वायर जो है ये फ्लो मॉड्यूलेटर है। ये लिड खोल दिया है इसका, तो ये लिड के साथ ये वायर आपको नजर आ रही है, ये वायर है। ये अगर इसमें ये वाला ही अगर देखें तो ये है सामने इस तरह का, ये एलजेट ऑस्मोटिक पंप है, एक राउंड सिलेंड्रिकल शेप। तो इसमें अगर इसको हम कट कर लें थोड़ा सा तो ये हमें बाहर जो रिजिड मेम्ब्रेन इसकी नजर आती है, ये सारी की सारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये जो आपको ब्राउन से कलर का, एक ब्राउन ऑरेंज से कलर का ये नजर आ रहा है, ये हमने ऑस्मोजेन की लेयर फिल की हुई है।
और उसके अंदर जो है वो एक हमने कॉम्प्लेक्स जो कोलैप्सिबल मटेरियल है उसको फिल किया हुआ है, और उसके सेंटर में हमने ड्रग का कंपार्टमेंट, तो ड्रग का कंपार्टमेंट एक सांचा हो सकता है, यानी कि मैंने एक ट्यूब ली, कोई डाई ली, डाई के ऊपर मैंने कोट किया, सबसे पहले ये डाई सॉलिड थी, डाई के ऊपर मैंने कोट किया, डाई सॉलिड थी जो कि कंप्रेसिबल पॉलीमर की थी, वो कोलैप्सिबल रेजरवायर है, उसके ऊपर मैंने कोट किया ऑस्मोजन को, ऑस्मोजन के ऊपर मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कोट किया, तो ये बन गया वो जो कंप्रेसिबल मटेरियल है वो अंदर से हॉलो है, उसके अंदर मैंने एक होल करके ड्रिल करके मैंने एक ट्यूब गुजार दी है, ये वाली ट्यूब गुजार दी, ट्यूब गुजार के इसके ऊपर मैंने एक कैप लगा दी है ताकि ये रिमूव किया जा सके, और उस कैप के अंदर एक होल है जहां से जैसे हाउसिंग होती है हमारे एरोसोल की, तो उसमें ऊपर एक्चुएटर होता है, तो एक्चुएटर का मुंह खुलता है तो उसमें से डिलीवरी आती है, ऊपर से हम प्रेशर लगाते हैं, ये अंदर से ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा, वो एक्चुएटर का मुंह खोलेगी और एक्चुएटर से ड्रग बाहर जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये तो सेंटर में ड्रग, ड्रग के साथ इन कांटेक्ट जो है वो आपका एक फ्लो मॉड्यूलेटर है, यानी कि वो एक मेम्ब्रेन है जो कि फ्लो को मॉड्यूलेट करने के लिए इस तरह के होते हैं, ये मॉड्यूलेटर की जितनी आप चाहते हैं इसको स्विंग करके आप मॉड्यूलेटर की कितनी स्पीड हो उस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस तरह का कैपेबिलिटी अगर आप इन पिक्चर्स में देखें तो आपको ये नजर आ रहा है, यही वाला यहाँ पे पैक होता है ऊपर वाली साइड पे, तो इसको अगर हम क्रॉस सेक्शनल सारा काट लें तो ये फिर इस तरह का जो ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, उसमें ये ऊपर सबसे ऊपर रिमूवेबल कैप है, उसके अंदर ये एक फ्लो मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, ये एक वायर लगी हुई है उसके अंदर, और ये बाहर की मेम्ब्रेन जो है सारी की सारी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि एक रिजिड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो है वो एक ऑस्मोजन की लेयर है, ये जो है ये सारी ऑस्मोजन की लेयर है, और उसके अंदर एक फ्लेक्सिबल डायाफ्राम है, ये फ्लेक्सिबल डायाफ्राम है, फ्लेक्सिबल लेयर है, और इसके सेंटर में एक हॉलो कंपार्टमेंट है, एक जो रेजरवायर फॉर रेजरवायर एक कंपार्टमेंट है, और हम ड्रग को इसी मॉड्यूलेटर के थ्रू इसके अंदर फिल कर सकते हैं, पहले हम फिल कर देते हैं और उसके बाद फिर ये यहीं से जो जब प्रेशर बढ़ना शुरू होता है वाटर इम्बाइब करने से, बाहर से वाटर इम्बाइब होता है, ऑस्मोटिक एजेंट जो है वाटर इम्बाइब करता है और अपना वॉल्यूम बढ़ाता है, तो ये तो रिजिड है, तो ये प्रेशर इसके ऊपर कोलैप्सिबल या फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा है, तो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है, अंदर की तरफ मूव करने की वजह से फिर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है तो ड्रग फिर इसके अंदर मॉड्यूलेटर के अंदर जाना शुरू हो जाती है और यहाँ से वो बाहर आ जाती है, तो इसको हम एल्जर्ट ऑस्मोटिक पंप कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर जो हमने ये थे सारे हमारे एलिमेंट्री, तो इसको सबसे पहले जो थीवीज का ऑस्मोटिक पंप था उसको सबसे पहले एक टैबलेट की फॉर्म में भी बनाया गया, यानी कि थीवीज ने अलहदा से एक एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप का मॉडल भी पेश किया, ये मॉडल जो था ये एक प्रिलिमिनरी ओरल ऑस्मोटिक पंप के तौर पे इन्वेंट किया गया कि ये इसको ओरली दिया जा सकता है, ओरली एडमिनिस्टर किया जा सकता है, क्योंकि ये टैबलेट बना दी उसने, एक कोटेड टैबलेट जो थी वो इन्वेंट कर दी गई, कोटेड टैबलेट जो थी वो अपनी प्रोड्यूस की, तो ये एक और मॉडिफिकेशन है जो एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप है हमारा, EOP से लिखा जाता है, 1974 में थीवीज ने दिया था, ये पिछला जो गुची थीवीज का था ये अकेले थीवीज ने एक पंप इन्वेंट किया जो 1974 में मार्केट में आया, हाँ यानी कि पेपर पब्लिश हुआ 1974 में, तो इसके अंदर एक एक्टिव एजेंट था जो कि जो एक्टिव एजेंट को हमने ब्लेंड किया हुआ था विद एन ऑस्मोटिक एजेंट जो कि ऑस्मोजन है, ऑस्मोजन और एक्टिव एजेंट जो ड्रग है हमारा इसको हमने एक तरह से ब्लेंड करके तो एक बना लिया कंपार्टमेंट, जैसा कि आप इस फेज में देखें, तो ये बड़े बड़े ऑस्मोटिक एजेंट हैं और जो जगह छोड़ी है वो वहां पे ड्रग होगी, एक मैट्रिक्स हमने बना लिया है, वो मैट्रिक्स ऑफ ऑस्मोजन विद ड्रग है, सॉलिड ड्रग और सॉलिड ऑस्मोजन का एक मैट्रिक्स बन गया, तो इसको हमने कोट कर दिया, यानी कि इसको हमने कंप्रेस किया, हमने एक टैबलेट बना ली, उस टैबलेट को हमने कोट कर दिया विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि थोड़ी सी रिजिड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो वहां से एक्सपैंड या मूव
नहीं कर सकती। तो रिजिड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसके बाहर लगा दी, जैसा कि आपको ये यहाँ नजर आ रही है। तो इसके गिर्द हमने एक कोटिंग से सेमी परमिएबल, तो ये एक टैबलेट, सादा सी एक टैबलेट बन गई जो कि कोटेड टैबलेट है। इस कोटेड टैबलेट के अंदर हमने एक होल ड्रिल कर दिया है, वो कोटिंग के अंदर से होल ड्रिल कर दिया, यानी कि कोटिंग को पार करता हुआ एक होल हमने उसके अंदर डिलीवर कर दिया। तो जो ड्रिल किया हुआ होल होगा उसमें से फिर ड्रग बाहर आना शुरू हो जाएगी। कोई विकिंग एजेंट हम साथ डालेंगे विद ऑस्मोजन, पूरी एक फार्मूलेशन होगी, जो सोलोबलाइजर भी होंगे ड्रग के लिए, सोलोबलाइजिंग एजेंट भी होंगे उसके अंदर फिर हाइड्रोफिलिक पॉलीमर भी होंगे, उसके अंदर विकिंग एजेंट्स भी होंगे और फिर ऑस्मोजेंस भी होंगे। तो ये सारा एक मैट्रिक्स की फॉर्मुलेशन एक टैबलेट है और उसके ऊपर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर हमने एक होल ड्रिल कर लिया है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जब हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सराउंडिंग से वाटर को इम्बाइब करना शुरू करेगी। वाटर इसके अंदर आएगा, ऑस्मोजन जो है वो एक्चुअली स्वेल करना शुरू होगा, वो वाटर इम्बाइब करके अपना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाना शुरू हो जाएगा। तो पूरे डिलीवरी सिस्टम के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा तो क्योंकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिजिड है और ओरिफिस जो है वो एक स्मॉल ओरिफिस है, उसमें से वो नहीं आ सकता, ऑस्मोजन बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ऑस्मोजन का साइज बड़ा हो जाता है जब वो वाटर को गेन करता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर क्योंकि वाटर आ गया है, ड्रग भी डिजोल्व होना शुरू होती है, ड्रग का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। तो ओरिफिस के ऊपर जब एक प्रेशर लगता है तो ओरिफिस का साइज भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे ही अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है तो स्मॉल ओरिफिस जो है उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ग्रेटर हो जाता है प्रेशर की वजह से। तो वो वहां से फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, ड्रग का सैचुरेटेड सोल्यूशन उसमें से लीक आउट करना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप, यानी कि एलिमेंट्री हम कहते हैं बेसिक लेवल को, तो ये हमारा ओरल में बेसिक लेवल का, बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बनाया हुआ एक ऑस्मोटिक पंप था, इसलिए इसका नेम उसने प्रपोज किया था एक एलिमेंट्री ऑस्मोटिक। जैसे एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं हम, तो वही एलिमेंट्री है। तो एलिमेंट्री बेसिक या फर्स्ट स्टेप एक ऑस्मोटिक पंप हमने डेवलप किया और ये ओरली दिया जा सकता था, ओरल ऑस्मोटिक पंप में क्लासिफाई किया गया। अच्छा, इसकी एक मॉडिफिकेशन फिर आई है जो कि नॉर्मली अब यूज की जाती है, जिसको हम पुश एंड पुल ऑस्मोटिक पंप कहते हैं या पुश पुल ऑस्मोटिक पंप, PPOP कहलाता है। ये इसी थीवीज का बनाया हुआ ऑस्मोटिक पंप की एक मॉडिफिकेशन है, क्योंकि ये बहुत से लोगों ने प्रपोज किया, इसलिए इसमें हम किसी एक का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन ये फिर थीवीज के पंप को मॉडिफाई किया गया। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। उसमें यह प्रॉब्लम था कि ऑस्मोजन और ड्रग की इकट्ठी फार्मूलेशन एग्जिस्ट करती है। तो जब वो वाटर स्वेल करती है तो ड्रग का सोल्यूशन होता है, लेकिन ऑस्मोजन जो है वो स्वोलन फॉर्म में आ जाता है। ऑस्मोजन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि ड्रग उसके अंदर से पास ना करे, तो ड्रग जो है वो ओरिफिस तक पहुंचने ही नहीं पाती। वो ड्रग की डिलीवरी जो है वो उसमें काफी ज्यादा हैजर्डस हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए फिर उसमें डबल लेयर टैबलेट कर दी गई, यानी कि वो सिंगल लेयर टैबलेट की बजाय डबल लेयर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ओरल ऑस्मोटिक पंप जो फिर डेवलप किया गया, और ये बेसिक लेवल का, एलिमेंट्री की ही एक एडवांसमेंट है, जो बेसिक लेवल का पुश पुल ऑस्मोटिक पंप कहलाता है। तो पुश पुल ऑस्मोटिक पंप में आप किसी तरह की भी ड्रग दे सकते हैं, यानी कि ये वाटर सोल्यूबल हो, वाटर इनसोल्यूबल हो, सॉल्यूशन फॉर्म हो, या फिर आप कहें कि ये सॉलिड फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, वो उस फॉर्म में आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये डबल लेयर है, स्टैंडर्ड जैसे डबल लेयर टैबलेट होती है उस तरह की एक डबल लेयर टैबलेट है, जिसके ऊपर एक कोटिंग की गई है और कोटेड है वो। तो हमने एक लेयर जो कि अपर लेयर है उसमें ड्रग की फार्मूलेशन है, उसमें हमने पॉलीमेरिक मटेरियल, ऑस्मोटिक एजेंट भी डाला हुआ है और अदर टैबलेट एक्सिपिएंट डाले हुए हैं। तो दूसरी जो लेयर है वो ऑस्मोटिक एजेंट्स की है, उसमें हमने वो बाहर है, उसके ऊपर है, यानी कि वो लोअर लेयर है, एक अपर लेयर है, एक लोअर लेयर। तो ये लोअर लेयर है फॉर एग्जांपल, तो इसमें ऑस्मोटिक एजेंट है, कोई कलरिंग एजेंट भी डाले हुए हैं हमने, पॉलीमर या टैबलेट एक्सिपिएंट डाले हुए हैं जो कि उसको टैबलेट बनाने के लिए हेल्प करते हैं।
इन दोनों को हमने इकट्ठा कंप्रेस कर लिया है, तो दो लेयर्स इकट्ठी कंप्रेस होके एक बायलेयर टैबलेट बन गई, जैसे हम नॉर्मली बायलेयर टैबलेट बनाते हैं। इस बायलेयर टैबलेट को फिर हमने कोट कर दिया है विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और फिर हमने ड्रग वाली लेयर की तरफ एक होल ड्रिल कर दिया है इसके अंदर। तो इस तरह से ये एक डिलीवरी सिस्टम जो कि बायलेयर टैबलेट की तरह का बन जाता है। तो अब क्या होगा, दोनों साइडें जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने की वजह से दोनों साइडें वाटर को इम्बाइब करना शुरू करेंगी। तो वाटर इम्बाइब होने से उस जो ये शुरू में है, स्टार्ट में हमारी बायलेयर सिस्टम और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जब वाटर इम्बाइब कर लिया तो इधर जो हमारी लोअर लेयर थी जिसमें ज्यादा ऑस्मोटिक एजेंट था, उसने वाटर ज्यादा इम्बाइब कर लिया, ऊपर वाले ने कम किया, तो ऊपर वाला ड्रग सोल्यूशन बन जाएगा, नीचे वाला जो है वो वाटर इम्बाइब करने से स्वेल करना शुरू हो जाएगा। तो वो स्वेल करने की वजह से वो साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिजिड है, तो वो किसके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो इस ड्रग वाली लेयर के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इनके दरमियान कोई ऐसी मूवेबल डायफ्राम नहीं है, तो ये बस वॉल्यूम एक्सपैंड, ये वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतना ऑस्मोटिक एजेंट नहीं था इतनी ज्यादा प्रेशर बढ़ाने का, तो वो इतना प्रेशर नहीं लगा सकता ऑन दिस कंपार्टमेंट जितना नीचे वाली लेयर उसके ऊपर प्रेशर लगा रही है। तो वो लेयर ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी नीचे वाली और कम होगी ऊपर वाली, तो प्रेशर बढ़ जाएगा ड्रग का ऑन दिस डिलीवरी ओरिफिस। तो जब वो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ड्रग यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो पुश एंड पुल इसलिए कहते हैं कि जो ड्रग है वो पुश हो रही है फ्रॉम वन कंपार्टमेंट, और जो वाटर है वो पुल हो रहा है फ्रॉम द अदर लेयर। तो एक लेयर वाटर को पुल किए जा रही है और एक लेयर उसको पुश किए जा रही है, आउट ऑफ द सिस्टम किए जा रही है, इसलिए इसको पुश पुल ऑस्मोटिक पंप कहते हैं। अच्छा बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछ लें, बाकी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।